हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का नाम तो सुना ही होगा, जो बहुत लोग कहते हैं कि ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। लेकिन रॉबर्ट ने इसका पार्ट 2 भी लिखा है, जो ये बुक है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों ने रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी होती है, लेकिन वो इस बुक को मिस कर देते हैं। और मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये बुक से हमें रॉबर्ट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक के इंपॉर्टेंट और टाइमलेस लेसन्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको इस बुक से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप ये चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। दोस्तों, ये बुक ऑलमोस्ट 300 पेजेस की है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट बात करता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालना पड़ता है कैश फ्लो के लिए, यानी इनकम कमाने के लिए। तो आप इन 4 में से एक क्वाड्रेंट में तो गारंटीड रहोगे ही। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि ये 4 कैटेगरी के लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह अपनी लाइफ जीते हैं, तो हम अपने लिए सही कैटेगरी चुन नहीं पाएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट है ESBI। ई क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है। ये लोग वो है जिनके पास जॉब्स है और इनकी लाइफ का प्राइमरी फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से इसी कैटेगरी के लिए तैयार किया जाता है। पेरेंट्स हमेशा हमें यही एडवाइस देते हैं कि बस ग्रेजुएशन कर लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, थोड़ा और पढ़ लो, एक और डिग्री ले लो, फिर तुमको एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी बेनिफिट्स वाली, और तुम खुशी खुशी अपनी लाइफ जी सकते हो। और इसीलिए ये कैटेगरी के लोग सिर्फ एक ही इनकम के सोर्स पे डिपेंड होते हैं, वो होती है उनकी सैलरी। ऑथर के हिसाब से ये कैटेगरी में रह के अमीर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में आपकी सैलरी बहुत कम होती है, तो आपकी सेविंग्स उतनी होती नहीं है और लोगों के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग स्टार्ट में ही अपने आप को एक बड़े लोन में कमिट कर लेते हैं, जैसे 20-25 साल का होम लोन या फिर 10-15 साल का कार लोन। फिर जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही उनके डिज़ायर्स और बढ़ते रहते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में तो ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास एक सिक्योर जॉब है, और इसीलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मुकाबले, क्योंकि इनको हर महीने कंटिन्यूसली पैसा चाहिए अपनी EMIs को पे करने के लिए। अगर कोई भी महीना इनको सैलरी नहीं मिलती है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट है S, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, छोटी मोटी शॉप के ओनर्स एक्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो खुद अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक जॉब नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है कि ये भी एक जॉब ही है। बस इन लोगों ने अपना जॉब खुद क्रिएट किया है और इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर ये लोग बीमार पड़ते तो इनको एम्प्लॉयज़ की तरह पेड लीव्स नहीं मिलती। तो अगर ये अपने बिजनेस को खुद अटेंड नहीं करेंगे तो इनको उस दिन का इनकम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे लेफ्ट साइड के 2 क्वाड्रेंट्स, जिनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये है कि इनका टाइम इज़ मनी। ये अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे ओवर टाइम या फिर छुट्टी के दिन काम करना। अभी राइट साइड के ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स। इनका फोकस होता है स्मार्ट लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देके उनसे काम कराने का। और अगर इनके पास पैसा नहीं भी होता है तो भी ये दूसरों का पैसा लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी ये OPT और OPM का यूज करते हैं, जो होता है अदर पीपल्स टाइम और अदर पीपल्स मनी। रॉबर्ट के हिसाब से ये अमीर बनने का सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। S क्वाड्रेंट के लोगों की तरह ये अपने लिए एक जॉब नहीं क्रिएट करते। इसीलिए शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन ये सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब तक इन्होंने ये सिस्टम, प्रोसेस और पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर दिया हो तब तक, जिसकी वजह से इनके एम्प्लॉयज़ रोज़ खुद से ही अपने जॉब पर आते हैं बिना इनके मौजूद रहे। और फाइनली चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं इन्वेस्टर्स। ये मेरा फेवरेट क्वाड्रेंट है। इन इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है टू मेक मनी वर्क फॉर देम, कि वो कैसे अपने पैसे को काम पे लगाए, क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जिस तरह ये लोग अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं, उसी तरह ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा देके और पैसा कमाते हैं।
जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। पैसों से आप नो डाउट बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कार, वॉचेस, लग्जरी आइटम्स, वैकेशंस एक्सेट्रा। लेकिन पैसों से आप अपना खुद का टाइम खरीद सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों का टाइम भी खरीद सकते हो। यानी आप लोगों को रेंट पे ले सकते हो, जिसकी वजह से हमें किसी और को अपना टाइम बेचना नहीं पड़ेगा और हम एक्चुअली में आज़ाद रहेंगे, जिसे हम कहेंगे रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली ये लेफ्ट साइड के लोग एक्टिवली काम करते हैं और इनकी इनकम इनको तभी मिलती है जब तक ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और अगर ये कैटेगरी के लोग राइट साइड में आने की कोशिश नहीं करेंगे तो चांसेस है कि ये लाइफ टाइम काम करते रह जाएंगे। जैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि हमारे पास दिन में कितने घंटे होते? 24। और उसमें से हम कितने घंटे काम कर सकते? 8, 9, 10 या 12। तो अगर आप ये लेफ्ट साइड की 2 कैटेगरी में हो तो आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप एक लिमिट तक कर सकते हो। तो ये साइड की लोगों की लाइफ टाइम की इनकम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ये राइट साइड में आते हो तो आपकी इनकम ऐसी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स को हम सीखते हैं। लेसन नंबर 1, चेंजिंग क्वाड्रेंट्स। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इन 2 कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी से तैयार किया जाता है। आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हो, आपको स्पून फीड किया जाएगा, आप 1 या 2 डिग्री हासिल कर लोगे, जिससे आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये राइट साइड के लिए आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। इसीलिए इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करेगा इसमें। और उसके लिए आपको अलग तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर एक इन्वेस्टर बनने के लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आपको उस बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के लिए काम करने के लिए डिग्री चाहिए। ये लाइन मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा ताकि आप इसे वीडियो के एंड में वापस पढ़कर थोड़ा गौर कर सको। दोस्तों, रॉबर्ट के हिसाब से लोगों का नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से वो अपना क्वाड्रेंट बदल नहीं पाते वो होता है उनका फियर। क्योंकि ये लेफ्ट साइड की दोनों कैटेगरी में आपके इनकम का लॉस होने का चांसेस काफ़ी कम होता है, लेकिन ये राइट साइड में अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छा नहीं किया तो आपकी मेहनत की कमाई के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और यही डर की वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी भर इसी कैटेगरी में रह जाते हैं। और दोस्तों, उसकी एक वजह यह है कि हमें स्कूल में हमेशा यही सिखाया जाता है कि गलतियां करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, और इसीलिए हम गलती करने से डरते। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें यह कहते थे कि जब आपका पैसा खोने का डर और इन्वेस्टमेंट में फेल होने का डर बढ़ जाता है तो आप साइलेंटली जॉब सिक्योरिटी चुन लेते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बदले, और एक एवरेज लाइफ चुन लेते हो बिना उसके लॉन्ग टर्म डेंजर को समझे। समझदार लोग जानते कि लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो पूरी लाइफ रिस्की हो सकती है। इसीलिए आपको लाइफ में रिस्क और रिस्की का डिफरेंस पता होना जरूरी है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन वो हमेशा रिस्की नहीं है। आपको उसकी नॉलेज नहीं है, वो एक्चुअली में रिस्की है। आपके पास इन्वेस्टमेंट को लेकर रॉन्ग नॉलेज है, वो और ज़्यादा रिस्की है। आप एक लाइबिलिटी खरीद लेते हो एसेट समझ के, वो उससे ज़्यादा रिस्की है। आप एक फिक्स्ड माइंडसेट रखते हो, कुछ सीखते नहीं हो, और जब आपको कोई एडवाइस देता है और आप उससे डायरेक्टली आर्ग्यू करते हो, वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। लेसन नंबर 2, योर टुडे डिसाइड्स टुमारो। आपके रोज़ के डेली एक्शंस मैटर करते हैं। अगर आप रोज़ जंक फूड खाते हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब फ्यूचर में आपकी हेल्थ खराब होती है। दोस्तों, आप आज जो भी फैसला लेते हो उसका रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही दिखेगा। और अगेन, स्कूल की हम बात करें तो हमें एग्ज़ाम देने के 30 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाता है। हमें इंस्टेंट रिजल्ट की आदत है, लेकिन रियल लाइफ आपको 30 साल के बाद भी रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए जब आप शाम को ऑफिस से काम करके आते हो या वीकेंड्स पर थोड़े बहुत थके होते हो तो आप चाहो तो अपने आप को पैम्पर करके ये बोल सकते हो कि मैंने आज बहुत मेहनत की है, अब मुझे वीकेंड में पार्टी करनी चाहिए, या फिर नेटफ्लिक्स पे ये वाली सीरीज देख लेनी चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। दोस्तों, नो डाउट आप डिज़र्व करते हो, लेकिन अगर आप अपना पूरा पैसा मंथ एंड तक खर्चा कर लेते हो
और ऐसा जॉब करते हो जिसे आप पसंद भी नहीं करते, तो आप हमेशा इस रैट रेस में रह जाओगे और धीरे धीरे आपको और ज्यादा मुश्किल होता रहेगा आपकी ये हैबिट्स को छोड़ना और इस रेस से निकलना। फिर अचानक से जब लोगों की एक स्पेसिफिक एज हो जाती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती हुई उनको नजर आती है, तो वो डायरेक्टली शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनको रातों रात अमीर बनना है, डायरेक्ट कोई स्टॉक की टिप्स ढूंढते हैं जिससे उन्हें कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप सच में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं बल्कि अपने अंदर के माइंडसेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको अपने अंदर एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। रॉबर्ट यहाँ पे हमें रिसर्च की हेल्प से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, जिससे मैं 100% अग्री करता हूँ। वो ये कि जो लोग एकदम पुअर फैमिलीज से आते हैं, एकदम पुअर कंडीशन से अपने दम पर अमीर बनते और अमीर रहते, उनमें ये 3 क्वालिटीज होती है। सबसे पहली, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते। दूसरी, दे बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी ये लोग आज के छोटे मोटे इंस्टेंट प्लेजर्स और मजे को सेक्रीफाइस करते लॉन्ग टर्म की असली हैप्पीनेस के लिए। तीसरी, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते अपने फायदे के लिए। दोस्तों, इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और दूसरी तरफ, जो लोग अनसक्सेसफुल होते या फिर एकदम रिच फैमिली से होके भी गरीब बन जाते, इनमें 3 चीजें कॉमन होती है। सबसे पहली, वो शॉर्ट टर्म सोचते। दूसरी, वो लोग अपनी हर डिजायर्स को इमीडिएटली पूरा करते। जैसे इनको अगर कार लेने का मन है तो इन्होंने ले ली, पैसा नहीं है तो लोन पे ले ली। और तीसरी, ये कंपाउंडिंग को अब्यूज करते लोन लेके, यानी इस फोर्स के खिलाफ जाते। लेसन नंबर 3, यूज द जॉब, डोंट लेट द जॉब यूज यू। रॉबर्ट कहते कि आपको एक अच्छे बेनिफिट वाला सिक्योरिटी वाला जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज आज की तारीख में होती ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो हमें ऐसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। अगर आप एकदम यंग होते हो तो आपके पास शायद इतना पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, फिर चाहे वो छोटा मोटा क्यों ना हो या वो बिजनेस फेल भी क्यों ना हो गया हो, आप सीखोगे जरूर। या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप जॉब को यूज कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपको खुद यूज नहीं हो जाना है कंपनी के लिए। इसीलिए आप अपने जॉब को एक रेंट पे लिए हुए घर की तरह समझो, जिसमें आप इतना ज्यादा खर्चा करोगे नहीं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि आपको इसे छोड़ के जाना ही है। और आपको एक खुद का घर बनाना है, जिसमें आप एक एक ईंट जोड़कर दीवारें खड़ी करोगे, छत बनाओगे, या फिर जब मन करे उसे डेकोरेट करोगे। यानी हर महीने की सैलरी से आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आपका खुद का घर होगा और वो चीज आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है। और ये काम हमेशा स्लोली ही होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक अच्छी बिल्डिंग बनने में टाइम लगता ही है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। लेकिन रॉबर्ट कहते, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ बेबी स्टेप। आपका पहला कदम चांसेस है कि वो बहुत ज्यादा शेकी होगा और शायद आप गिर भी जाओगे, यानी लॉस हो सकता है। लेकिन जिस तरह एक बच्चा गिव अप नहीं करता है चलने की प्रैक्टिस में, तो आपको भी गिव अप नहीं करना है। लेसन नंबर 4, ट्रू वेल्थ। दोस्तों, अमीर दिखने में और एक्चुअली अमीर रहने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बहुत लोगों के पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बढ़िया सी कार, बड़ा घर, लेकिन उनकी एसेट साइड में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने लोन पे ली होती है, जिसके लिए उन्हें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको अपनी ट्रू वेल्थ को काउंट करना है तो आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आप अपनी इनकम के बंद होने पर कितने साल सर्वाइव कर सकते हो। इसीलिए वेल्थ इज द नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फिजिकली वर्किंग एंड स्टिल मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल। क्योंकि हो सकता है लोग दिखने में अमीर हो, उनके पास बड़ा घर है, बड़ी कार है और बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले कपड़े, लेकिन अगर उन्होंने ये सब चीजें खरीदने के चक्कर में कुछ भी सेविंग्स नहीं की और उनके बैंक में कोई भी सेविंग्स नहीं है, तो दिखने में वो अमीर जरूर लगेंगे। लेकिन उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस हमेशा रहेंगे, लाइफ लॉन्ग, लेकिन इनकम टेम्पररी होती है, जब तक आप हेल्दी रहते हो तब तक। तो इसीलिए अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको जल्द से जल्द ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट होना है, और आप ये लेफ्ट साइड को यूज कर सकते हो राइट साइड में सेटल होने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कितना पैसा कमाते हो वो इतना मैटर नहीं करता है,
आप दिन भर में कितना मेहनत करते हो वो भी शायद इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो और कितना इनकम अपने लिए रखते हो और वो कितना हार्ड आपके लिए काम करता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकती हो कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊँ। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।